देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ओम शांति ऑडिटोरियम का बीके जयंती दीदी के कर कमलों से हुआ उद्घाटन। समाज में तेजी से गिरते मूल्यों के स्तर को रोकने तथा लोगों में व्यवहार और अच्छे मूल्यों की समावेशता के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार प्रयास कर रही है। आज के बुलेटिन में ऐसी ही दो अच्छी खबरें हैं जो समाज कल्याण की प्रतिबिंब है। पहली खबर तमिलनाडु के करूर की है, जहां लोक कल्याण के लिए महादानी भवन के अंतर्गत ओम शांति ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया। वहीं दूसरी खबर ओडिशा के बालनगिर की है, जहां विश्व कल्याणी भवन का शिलान्यास किया गया। दोनों ही कार्यक्रमों का एक ही मकसद है, लोगों के जीवन से आसुरी प्रवृत्तियों को निकाल मानवीय श्रेष्ठ संस्कारों को जीवन में उतारना। आइए पहले चलते हैं तमिलनाडु के करूर में, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी इस भवन और ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने पहुंची। हजारों लोगों की उपस्थिति में महादानी भवन तथा सैकड़ों लोगों के बैठने की क्षमता वाला ओम शांति ऑडिटोरियम का फीता काटकर तथा शिव ध्वज फहराकर शिलान्यास किया गया। इस दौरान तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, बीके श्रद्धा, बीके मुथुमणि तथा माउंट आबू से बीके हंसा समेत अन्य कई वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित रहीं। इस दौरान बीके जयंती दीदी ने कहा कि इस भवन में आने वाले लोगों के जीवन से अंधेरा दूर होगा और उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। यह परमात्मा का उपहार है, इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। जो भी मन वचन कर्म से बीज डाला जाता है परमात्मा के कार्य के प्रति, तो उस बीज से बहुत सुंदर फल इस जन्म में भी मिलता और अनेक और जन्मों में भी मिलता रहता। भगवान इतना बेहद का दाता है, जो सब कुछ हमें प्राप्त है वो भगवान से ही मिला है। और भगवान के बेहद के नई दुनिया की स्थापना के कार्य में छोटी सी भी उंगली का सहयोग दो तो भगवान तो 1000 गुना उसका फल देते। इस कार्यक्रम के दौरान माउंट आबू से बीके पारी, पूर्व विधायक चिन्नस्वामी, मन मंगलम यूनियन के अध्यक्ष जयामाल नालासामी, करूर के सांसद ज्योतिमणि, बीके विजया समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान बीके जयंती दीदी के स्वागत में लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। जन सेवा में विश्व कल्याण भवन का भव्य लोकार्पण। ओडिशा के बालनगिर में स्थानीय जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के लिए एवं सभी को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करने के लिए विश्व कल्याण भवन बनकर तैयार हो गया है। इस भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यालय से ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष राजयोगी बीके राजू भाई का विशेष आगमन हुआ। इस अवसर पर संबलपुर सब जोन प्रभारी बीके पार्वती, स्थानीय प्रभारी बीके उषा, राजयोग शिक्षक बीके नाथमल समेत वरिष्ठ बीके सदस्य एवं करीबन 3000 भाई बहनों ने उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं दी। शिव ध्वजारोहण, केक कटिंग, दीप प्रज्वलन एवं रिबन काटकर विधिवत भवन का लोकार्पण हुआ। बहुत सुंदर भवन बनकर तैयार हुआ है। सभी वहां जाकर रोज तपस्या करेंगे। इस विश्व परिवर्तन के लिए शुभ भावनाओं का दान देंगे। परमात्मा वर्तमान समय हम सबको यही विशेष प्रेरणा देते हैं कि जो भी जहाँ से भी पधारे हैं, हम सभी विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के अंदर एकता लाने वाले, स्वर्णिम संसार बनाने के निमित्त आत्माएं होने के नाते कुछ समय के लिए परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा की शक्ति को अपने में समाते हुए प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की किरणें सारी विश्व को फैलाना है, जिसको राजयोग कहा जाता है। उद्घाटन से पूर्व नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीके राजू भाई एवं अन्य वरिष्ठ बीके बहनें रथ पर विराजमान रहे। लक्ष्मी नारायण की चैतन्य झांकी एवं बैंड बाजों के साथ जब ये काफिला निकला तो सभी स्थानीय लोगों की नजरें टिकी रही। सभी को श्वेत वस्त्रधारी बीके सदस्यों ने शिव परमात्मा का सच्चे परिचय दिया, साथ ही शिव ध्वज फहराकर आने वाली स्वर्णिम दुनिया की जानकारी दी। बाइक पर सवार सदस्यों ने भी पूरी भूमिका निभाई। देखिए इस भव्य शोभा यात्रा की कुछ मनोरम झलकियां। झारखंड
के रांची स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में ब्रह्मा कुमारीज के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा भव्य महोत्सव का आयोजन हुआ। सेलिब्रेट एवरी मोमेंट विषय के तहत हजारों की सभा को संबोधित करने पहुंची संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने कहा कि परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, हमें यह जांचना होगा कि परिस्थिति ज्यादा शक्तिशाली है या मेरे मन की स्थिति। परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन मेरे मन की स्थिति मेरे अनुसार हो सकती है। संकल्पों की दीप जलाएं, इस भावना के साथ मेडिटेशन के माध्यम से हजारों लोगों ने शांति की अनुभूति की। जब आप घर में सुबह सुबह बैठकर मेडिटेशन करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस उस घर के अंदर के वायुमंडल को चेंज कर रही है। सबको मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव कहता कि ये है, अगर घर में एक भी कर लेता तो भी बाकी बदल जाते हैं। ये वो पावर है, क्योंकि घर की हवा बदल जाती है ना। अगर एक जना बैठकर भी घर में वो शांति और शक्ति की वाइब्रेशन रेडिएट करेगा, दूसरों को शक्ति मिल जाती है। तो सुबह उठकर मेडिटेशन जरूर 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 करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी, गौतम कुमार चौधरी, जस्टिस आनंद सेन, कर्नल राजीव कुमार, स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला, बीके शीला सहित अनेक गणमान्य जनों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सभी ने जीवन में आध्यात्मिकता को धारण कर सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। जब हम स्वयं का सम्मान करना सीख जाएंगे तो हम दूसरों का भी सम्मान कर सकेंगे। यह विचार रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष दीदी ने कही। दरअसल बीके संतोष दीदी ग्वालियर सेवा केंद्र के 63वें स्थापना दिवस पर IITTM सभागार में आयोजित भव्य समारोह को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान, भोपाल जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके अवधेश दीदी, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशीष प्रताप सिंह, IITTM के निदेशक आलोक शर्मा, आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर SP बत्रा की मौजूदगी में केक काटकर खुशियां मनाई गई। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर आगंतुकों का मन मोह लिया। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, ये 7 फीलिंग्स, ये सतरंगी पर्सनालिटी बन करके हमें पूरे विश्व के लिए फिर से इंद्रधनुष इस विश्व में बन के सुशोभित होना है। ऐसा एक एक भारतवासी जब तैयार हो जाएगा तो फिर विश्व फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और हिंदुस्तान में ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ की संस्कृति का, हमारी भारत की जो हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार विदेशों में भी हो रहा है। ये जानकर बहुत आत्मिक प्रसन्नता होती है। अब आध्यात्मिक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं मानता हूँ कि आपने स्वयं पैदा किया है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने पैदा किया है। बहुत सारे लोग। ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय निदेशिका बीके अवधेश दीदी ने पिछले 6 दशकों के इतिहास पर नजर डालते हुए कहा कि ग्वालियर वासियों को जो आध्यात्मिक खुराक दी है, उससे यहाँ एक नई चेतना का संचार हुआ है। ये कलयुग की दुनिया कलह कलेश की दुनिया है, ये समस्याओं की दुनिया है। ऐसी समस्या नित्य नई पैदा होती रहती हैं और इन समस्याओं से जूझने के लिए, इनसे पास होने के लिए हमारी निश्चित रूप से आत्मिक विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आत्मिक विल पावर हमारी स्ट्रांग होगी तो टेंशन क्रिएट नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं टेंशन नहीं लो, अटेंशन की टैबलेट डेली खाओ, तो आप निश्चिंत रहेंगे, टेंशन से फ्री रहेंगे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सत्य प्रकाश बत्रा ने कहा कि मानसिक भोजन के लिए आध्यात्मिकता जरूरी है। वहीं इस कार्यक्रम को ब्रह्मा कुमारीज लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, तानसेन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा, मुरैना सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, बीके डॉक्टर गुरचरण सिंह, बीके ज्योति और बीके प्रहलाद ने भी संबोधित किया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज ग्वालियर के सभी सेवा केंद्रों के प्रमुख एवं बड़ी संख्या में भाई बहनें मौजूद रहे। भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बने, ये हम सब का स्वप्न है। और शिव बाबा के मार्गदर्शन में जिस तरह हम चल रहे हैं, तो हमारे ही जीवन काल में हम सबको
ये देखने का अवसर मिलेगा। एक अच्छी सफलता हमारे शांत व खुशनुमा मन पर निर्भर करती है। पढ़ाई पढ़ते समय अगर हम एक अच्छे संकल्प, सकारात्मक विचार की रचना करते हैं तो परिणाम भी सकारात्मक मिलते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि संकल्प से ही बनी है। जैसा संकल्प होगा वैसी ही सिद्धि होगी। यह बात कही इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुंगेली स्थित नगरपालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को एक अच्छी सफलता के टिप्स बता रहे थे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल विजय कुमार सोनी, विद्यालय अध्यापिका प्रीति परिहार ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें अच्छे विचार निर्मित कर अपने जीवन में राजयोग को शामिल करना है। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके सीमा ने राजयोग करने की विधि सिखाई। आज का विद्यार्थी हम देखते हैं कि भविष्य के प्रति बहुत कुछ सोचता रहता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी ज्यादा सोचता है उससे क्या हो रहा है, उसका मनोबल कमजोर होता जा रहा है। और वो मनोबल जब कमजोर हो जाता है तो जब हमारा ये मन, हम कई बार चाहते हुए भी एक अच्छी सफलता को अर्जित नहीं कर पाते। हम लोगों का जो जीवन है एक किताब की तरह है। किताब में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी राह पर चलते जा रहे हैं, लेकिन हमको किताब से हटकर अन्य कार्यों को करना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।